नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे फलों का राजा आम है, ऐसे ही सब ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को कहा जाता है। यह माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बनाई जाती है। इस कारण इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। यह जनवरी या फरवरी महीने में आती है। इस दिन से शीत ऋतु का समापन शुरू हो जाता है और बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। इस ऋतु में फल फूल खिलने लगते हैं और खेतों में फसल लहराने लगती है। सब जगह खुशी का माहौल सा मिलता है। पशु पक्षी भी बहुत खुशी खुशी से चहकते हुए नजर आते हैं। यह त्योहार पूर्ण रूप से देवी सरस्वती को समर्पण है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सृष्टि तो बनाई, लेकिन उसमें कोई बोलने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं थे, कोई बोलता नहीं था, सब मौन रहते थे। फिर उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि अब आप एक ऐसी रचना करो जिससे सृष्टि में चेतना आए। फिर ब्रह्मा देव ने भगवान विष्णु का नाम लेकर कमंडल में से जल निकाला और मंत्र पढ़कर धरती पर जल छिड़क दिया और जिसमें से एक शब्द निकला, जिसमें से माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। जैसे हम देखते हैं माँ सरस्वती के एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में माला है और एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ आशीर्वाद के रूप में है। ऐसे में माँ सरस्वती चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई और देवी प्रणाम किया। देवी सरस्वती इतनी सुंदर थी कि खुद ब्रह्मा जी भी उनकी सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, देवी आपके हाथ में वीणा है, इसका नाद तो करिए। फिर देवी सरस्वती ने जैसे ही वीणा बजाई, उसमें से स्वर निकले और उन्होंने सब जीव जंतुओं को वीणा प्रदान की। सब जीव जंतु तरह तरह की आवाजों में बातें करने लगे, इसलिए उनको वीणादानी भी कहा जाता है। आज के दिन ही सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। सरस्वती माँ का वाहन हंस है और हंस की एक खासियत है, उसको दूध में पानी मिला के दे दो तो वह उसमें से सिर्फ दूध ही पिएगा और पानी को छोड़ देगा। एक मान्यता यह भी है, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण विद्या अध्ययन के लिए गए थे, तब देवी सरस्वती की कृपा से ही श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तब श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को वर देने की सहमति मांगी। देवी सरस्वती ने आज्ञा दी और तब श्री कृष्ण ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा की जाएगी। तब से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। बसंत पंचमी के दिन वृंदावन में होली का उत्सव आरंभ होता है। बसंत पंचमी के दिन अधिकांश मंदिरों को पीले फूलों से सजाया जाता है और वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में पुजारी भक्तों पर अबीर व गुलाल डालकर होली का उत्सव आरंभ करते हैं। जो लोग होलिका दहन करते हैं, वो लोग इस दिन एक गड्ढा खोदते हैं तथा उसमें होली का एक छड़ी स्थापित कर देते हैं। इस लकड़ी पर आने वाले 41 दिन तक अन्न उपयोगी लकड़ी व सूखे गोबर के कंडों से एक ढेर बनाया जाता है, जिसे होलिका दहन अनुष्ठान में जलाया जाता है। बसंत पंचमी का महत्व वैसे तो सभी के लिए है और खास तौर पे विद्यार्थियों को बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ व पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और देवी सरस्वती की मूर्ति चौकी पर रखकर गंगा जल व दूध से स्नान कराने के बाद धूप दीप जलाकर पीले फूलों से, पीली मिष्ठान से उनको अर्पण करनी चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए और उनसे ज्ञान, बुद्धि, विवेक का आशीर्वाद लेना चाहिए। बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। वैसे तो पूजा किसी भी समय कर सकते हैं, पर फलदायी समय पंचमी और पूर्वा दोनों समय हो, वो समय विशेष फलदायी होता है। इसलिए इस समय पूजा का विशेष महत्व है। माँ सरस्वती आपको और आपके परिवार को खुशियाँ दे। धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।